वक्त के साथ चलते चलते हम आ पहुँचे 2025 तक। इस वक्त पे कभी वक्त हमारा रहा तो कभी नहीं। तो क्या हुआ, मंजिल को हमने अभी तक नहीं पाया। कोशिश करते हुए हम थकेंगे नहीं। तो कोशिश जारी रखिए दोस्तों, मेरे प्यारे लर्नर्स। स्वागत है आप सबका स्टडी केम कैंपस में। कैसे है सब लर्नर्स? पढ़ाई तो अच्छे से चल रही है ना? तो क्या हुआ, नया साल आ गया तो प्रैक्टिस तो जारी रखनी पड़ेगी ना, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता है, राइट? तो कोशिश को जारी रखते हुए देखिए, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मैं फिर से रेडी हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए। सो व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन गिवन? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड का हमें एंटोनिम निकाल लेना है, मतलब ऑपोजिट वर्ड को चूज करना है। PYQ से लिया हुआ क्वेश्चंस है, तो चलिए इस वर्ड का मतलब भी समझते हैं, दिए गए चारों ऑप्शंस का मतलब भी समझते हैं और आंसर को भी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है रिबिलियन। ओके, रिबिलियन। तो रिबिलियन का क्या मतलब है फ्रेंड्स? रिबिलियन, देखिए रिबिलियन एक नाउन वर्ड है, ठीक है ना? रिबिलियन एक नाउन वर्ड है। अब रिबिलियन जो वर्ड आया है ना, वो रेबल से आया है, रेबल से आया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? विरोध करना, ठीक है, विरोध करना, तो उसे हम लोग रिबिलियन बोलते हैं, ठीक है। अब विरोध को आप अगर बोलूँ तो मैं डिफायंस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, डिफायंस भी बोल सकते हैं। डिफेंस का क्या मतलब है? चुनौती, ठीक है। आप इसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब प्रतिरोध। लिखते जाइए, ठीक है ना, याद भी रखना है आपको, इजीली याद रखना है चीज़ों को, ठीक है। और जब कभी भी रिबिलियन वर्ड आएगा दिमाग पे तो उसके साथ और एक वर्ड आ जाना चाहिए, वो है रिवॉल्ट, ठीक है। रिवॉल्ट का मतलब भी विरोध होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वर्ड दिखेगा आपको, सिडिशन। सिडिशन, सिडिशन का क्या मतलब है? राजद्रोह, राजद्रोह, ठीक है। जैसे इसका मतलब, रिवॉल्ट का मतलब है विद्रोह, वैसे सिडिशन का मतलब है राजद्रोह, ये याद रखिए, ठीक है। चलो अब हमें निकालना है क्या? ऑपोजिट। ओके, तो देखो अगर रिबिलियन मतलब विद्रोह करना, मीन्स विद्रोह का मतलब क्या है? गोइंग अगेंस्ट, ठीक है। तो देखो लॉयल्टी, एक वर्ड दिख रहा है आपको, लॉयल्टी। लॉयल्टी का क्या मतलब हुआ फिर? निष्ठा। यू आर लॉयल और फेथफुल और ट्रस्टवर्दी टू समवन, ठीक है। आप निष्ठा दिखा रहे हो, यू आर फेथफुल, यू आर लॉयल, यू आर ट्रस्टफुल, तो वो हो गया लॉयल्टी। सो अपराइजिंग का मतलब क्या? वही विद्रोह हुआ, रिवॉल्ट हुआ टाइप ऑफ, ठीक है। तो रिबिलियन का ऑपोजिट क्या होगा? लॉयल्टी। रिबिलियन लॉयल्टी, रेबल लॉयल, ठीक है, याद रखना। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन? देखो एक सेंटेंस है, इसमें एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया गया और उस वर्ड का आपको एंटोनिम ढूंढना है, मतलब अपोजिट ढूंढना है। फेलियर टू कैरी हॉल टिकट टू द एग्जाम इज कंसिडर्ड एज अ ट्रिवियल इशू, ठीक है। अब ट्रिवियल का मतलब पहले पता कर लेते हैं। ट्रिवियल, अगर आपने मेरा जो भी दिया हुआ प्रैक्टिस सेट्स है उसको प्रैक्टिस किया तो आपको ट्रिवियल का मतलब आना चाहिए, ठीक है, मैंने ऑलरेडी करा के रखा है। तो ट्रिवियल का क्या मतलब है? ट्रिवियल का मतलब है बहुत स्मॉल, पेटी, लिटिल, ठीक है, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। तो ये सब इनसिग्निफिकेंट मतलब अनइम्पॉर्टेंट, ओके, जो इतना ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम लोग ट्रिवियल बोलते हैं। मीन्स मैटर ऑफ स्मॉल इम्पॉर्टेंस भी बोल सकते हैं ट्रिवियल, ठीक है। तो अगर इम्पॉर्टेंस कम है तो इसका अपोजिट क्या होगा? जिस चीज़ का इम्पॉर्टेंस ज़्यादा होगा,
ढूंढ लेते हैं ऑप्शन में, पहले देख लेते हैं है कि नहीं, ठीक है ना। देखो एक वर्ड दिख रहा है बहुत अच्छे से, सीरियस, सीरियस, ठीक है। सीरियस का क्या मतलब है, हाँ बोलो। सीरियस का मतलब है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, या फिर सिग्निफिकेंट। मिल गया, सीरियस इज द ऑपोजिट टू द वर्ड ट्रिवियल, ओके। अब अंडररेटेड का मतलब क्या है, अंडररेटेड का मतलब देखो, अंडररेटेड को क्या मैं बोलूँगी, अंडररेटेड मतलब अंडर एस्टिमेटेड हो सकता है, ठीक ना, मतलब किसी चीज़ को आप कम आंक रहे हो तो उसे हम लोग अंडररेट कर रहे हैं, मतलब अंडररेटेड, ठीक है, याद रखना है। किसी चीज़ को आप कम आंक रहे हो तो इसे हम लोग अंडररेट कर रहे हैं, तो अंडररेटेड, ठीक है। काइंड मतलब जो मतलब बहुत ही हम्बल हो, बेनेवलेंट हो, उसे हम लोग काइंड बोलते हैं। प्रॉब्लमेटिक तो पता ही है, प्रॉब्लमेटिक किसे कहते हैं, जो प्रॉब्लम से भरा हुआ है, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक। ट्रबलसम, ट्रबलसम, ठीक है, समझ में आया, क्लियर, ओके। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैजुअल, कैजुअल। अब कैजुअल तो हम लोग बहुत ही यूज़ करते रहते हैं इस वर्ड को, है ना, मतलब बोल देते हैं ना वो बहुत कैजुअल है इस मैटर पे। अब कैजुअल है इस मैटर पे मतलब देखो, कैजुअल का मतलब केयरलेस, ठीक है, मतलब केयर नहीं करता हो, केयरलेस, ठीक है, जो फॉर्मल नहीं हो, इनफॉर्मल, तो ये सब कैजुअल के साथ जाता है, ठीक है। अब कैजुअल अगर इनफॉर्मल हुआ, केयरलेस हुआ, तो देखो ऑपोजिट क्या होगा, फॉर्मल होगा। फॉर्मल इज द ऑपोजिट टू द वर्ड कैजुअल, ठीक है। अब फॉर्मल किसे बोलते हैं, मतलब फॉर्मल मतलब प्रॉपर एकदम, ठीक है ना, ठीक है, एकदम प्रॉपर, तो उसे हम लोग फॉर्मल बोलते हैं, ओके। अच्छा, स्पिरिचुअल का मतलब तो आपको पता होना चाहिए, आध्यात्म से जो जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना, रिलीजियस, एथरियल, या फिर क्या बोलूँ, मेटाफिजिकल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और पर्सनल मतलब जो खुद के साथ, मतलब सेल्फ, ठीक है, सेल्फ के साथ जुड़ा है, मतलब इंडिविजुअल सेल्फ। पर्सनल मतलब सेल्फ या फिर इंडिविजुअल, ओके, समझ में आया। और ट्रेडिशनल का क्या मतलब, देखो वर्ड्स भी लिखते जाओ, ठीक है ना, नोट थोड़ा करते जाओ तो याद रखिएगा अच्छे से। मतलब अगर आप नोट भी करते रहो ना वर्ड्स को, तो उसके साथ साथ ही आपको याद, मैं तो आपको याद ही करा रही हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, ट्रेडिशनल का मतलब बहुत बहुत मतलब पुराना, ओल्ड, ठीक है, ट्रेडिशन से मतलब सालों साल चला आ रहा है, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग परंपरागत कहते हैं, मतलब परंपरागत मतलब कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो फॉर्मल इज द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड कैजुअल। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीट। लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन केयरफुली, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन को समझो। जितने भी सारे एस्पिरेंट्स है CGL के या फिर CHSL के या फिर MTS के या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस एग्ज़ाम हो, उसमें एंटोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन एंटोनिम्स इतना सारा है तो टैक्टफुली याद भी रखना है, ठीक है ना, ताकि आप कभी ना भूलो। तो उस हिसाब से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और आगे भी प्रिपेयर करते रहेंगे, ठीक है ना। तो देखो कंसीट, कंसीट का क्या मतलब है, कंसीट देखो एक, कंसीट मतलब एक फॉल्स प्राइड आप बोल सकते हो, मतलब एक मतलब गुमान, ठीक है, फॉल्स प्राइड, वैनिटी भी जिसे हम लोग बोल सकते हैं, तो उसे हम लोग कंसीट बोलते हैं, ठीक है। मतलब इतना कुछ करने का है नहीं प्राइड, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, तो गौरवान्वित होने का कोई मैटर नहीं है, फिर भी हो रहे हैं, वैनिटी में है, मतलब फॉल्स एक सोच में है, तो फॉल्स प्राइड, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो फॉल्स प्राइड हो गया, मतलब हमको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो मतलब बहुत ही काइंड हो, बेनेवलेंट हो, हम्बल हो, ठीक है ना, मतलब जो जिसमें नम्रता हो, मतलब जो मतलब बहुत शाई हो, ठीक है ना, वैसा एक वर्ड ढूंढना है। तो देखो एक हिडन तो उसके साथ जा नहीं रहा है। रिवील मतलब, रिवील का क्या मतलब होता है, जो मतलब फैक्ट मतलब सामने आ रहा है, ठीक है ना, डिस्क्लोज हो रहा है मैटर, ठीक है ना, रिवील, डिस्क्लोज, ठीक है। हिडन का मतलब तो आपको पता होना चाहिए, हिडन मतलब जो मतलब अभी तक सामने नहीं आया, डिस्क्लोज नहीं हुआ, मैटर क्लोज्ड है, ठीक है, हिडन मतलब क्लोज्ड। तो मॉडेस्टी इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है, मॉडेस्टी इज़ द करेक्ट आंसर। मॉडेस्टी का क्या मतलब है? शाइनेस, मतलब जो नम्रता से भरा हुआ है, मॉडेस्टी। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपोज। अपोज, अपोज। अब अपोज का क्या मतलब है? देखो, अपोज का मतलब है रेजिस्ट करना, मतलब आप विरोधी कर रहे हो। ठीक है ना, आप सामना कर रहे हो किसी चीज़ का, उसको भी अपोज कह सकते हैं हम लोग। आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हो तो उसे भी हम लोग अपोज कहते हैं। ठीक है ना, यू आर गोइंग अगेंस्ट समथिंग, यू आर अपोजिंग, यू आर रेजिस्टिंग। ठीक है। डिसअप्रूव। ठीक है। अच्छा, तो फिर अगर अपोज का मतलब डिसअप्रूव होता है, रेजिस्ट करना होता है, तो फिर इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट क्या होगा बताओ? एनकरेज करना हुआ ना, प्रोत्साहित करना। तो एनकरेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इलेक्ट, अब देखो एम्बॉडी का क्या मतलब है? इनकारनेट। अब हम लोग बोल सकते हैं अवतार लेना करेक्ट रहेगा, इनकारनेट। ठीक है ना, अवतार लेना, तो इसे हम लोग एम्बॉडी कहते हैं। इलेक्टिव तो इलेक्ट से है। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का क्या मतलब है पहले जान लेते हैं। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है इनएविटेबल, मतलब जो होना ही है। इनएविटेबल मतलब अनिवार्य अगर हुआ तो ये हो जाएगा एसेंशियल। ठीक है, अनिवार्य होना ही है। एसेंशियल बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट होगा तो ये नेसेसरी भी हो जाएगा, अनअवॉइडेबल भी हो जाएगा, जिसे हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, होना ही है। इंडिस्पेंसिबल। ठीक है ना, इंडिस्पेंसिबल। ठीक है। अब देखो चीज़ों को अच्छे से समझो। इसका अब आंसर क्या होगा? देखो 4 ऑप्शन में से अब जो होना ही है उसे हम लोग अगर इंडिस्पेंसिबल बोलेंगे तो जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है या फिर नहीं भी होने से चलेगा, नीडलेस, तो वो हो गया सुपरफ्लस। दिस इज द आंसर, नीडलेस। ओके, फिर अननेसेसरी। ओके, ठीक है। स्पेयर भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये सारे वर्ड्स बन गए। ऐसे हम लोगों ने इसका आंसर भी देख लिया, इतने सारे वर्ड्स को भी सीख लिया। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, अपने दोस्तों और यारों को ये सेंड कीजिए, शेयर करिए। ठीक है, टेक केयर, स्टे फाइन, स्टे फिट, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।